मौजूदा वक्त में दुनिया के कई सारे देशों के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। जहां एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन पर धावा बोलने की तैयारी में है, तो वहीं ताइवान में चीन की हवाई फौज जंगी ट्रेलर दिखा रही है। इसी बीच मिडिल ईस्ट के एक मुल्क में बारूदी कोहराम मचा, ताबड़तोड़ मिसाइल बरसी। ये मिसाइल अटैक अबू धाबी में हुआ, जो यूएई में मौजूद है, और इस हमले को यमन के हूती विद्रोहियों ने अंजाम दिया। भले ही इस अटैक से अमेरिका का सीधे तौर पर कोई वास्ता नहीं है, मगर इन तीनों घटनाओं ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। आखिर क्या है 2022 में सुपर पावर के सामने 3 चुनौतियां, आप भी देखिए। यही वो 3 किरदार हैं जिन्होंने साल 2022 में महाशक्ति अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। प्रेसिडेंट बाइडेन अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर इन 3 दुश्मनों से कैसे निपटा जाए, कैसे इनके चक्रव्यूह को तोड़ा जाए, कैसे महायुद्ध के मुहाने पर जा रही दुनिया को बचाया जाए। जी हां, साल 2022 में सुपर पावर के लिए 3 बड़ी चुनौतियां हैं, जिसे जल्द से जल्द सुलझाया नहीं गया तो इससे अमेरिका की बादशाहत पर खतरा मंडरा सकता है। दुनिया का पावर सेंटर वॉशिंगटन डीसी से कहीं और शिफ्ट हो सकता है। आखिर कैसे, ये समझने के लिए आप अमेरिका की उन 3 चुनौतियों के बारे में जान लीजिए। पहली चुनौती, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। वजह, ताइवान में चीन के 39 लड़ाकू विमानों की घुसपैठ। दूसरी चुनौती, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। वजह, यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी सेना ने तैयारी की। तीसरी चुनौती, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। वजह, यूएई में यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइलें दागी। आप भी सोच रहे होंगे आखिर इन तीनों खबरों का अमेरिका से क्या ताल्लुक है। चीन, रूस और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने ना तो अमेरिका के खिलाफ हमले की साजिश रची और ना ही दुनिया के अलग अलग कोने में मौजूद यूएस आर्मी के किसी सैन्य अड्डे पर अटैक किया। किसी की भी अमेरिका से सीधी टक्कर नहीं हुई। ऐसे में इन तीनों घटनाओं का और उससे जुड़े देशों का अमेरिका से क्या रिश्ता? क्यों रूस, चीन और ईरान प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो इसके पीछे वजह है सुपर पावर अमेरिका की साख। उसकी इकोनॉमी वीक हो रही है और वो जिस प्रकार से वो डिक्टेशन वो दूसरे देशों को दे पा रहा था वो नहीं कर पा रहा है, और इसमें चाइनीज इकोनॉमी का इमरजेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये तस्वीरें अबू धाबी की हैं, जहां रात के वक्त आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें बरसने लगी। इस प्रहार से पूरा इलाका थर्रा गया। मिसाइल अटैक के चलते कई मकान बर्बाद हो गए, सड़क पर खड़ी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। अबू धाबी में इस हमले को यमन के हूती विद्रोहियों ने अंजाम दिया था। वजह एक थी, यूएई का अरब गठबंधन सेना में शामिल होना, जिसकी अगुवाई सऊदी अरब करता है। हालांकि हूती विद्रोहियों के इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि यूएई के डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा हूती विद्रोहियों के हमले के बाद यूएई ने यमन में मौजूद उनके ठिकानों पर भी अटैक किया। अब आपको बताते हैं इस सारे घटनाक्रम का अमेरिका से क्या रिश्ता है, क्यों अमेरिका यूएई पर हूती विद्रोहियों के हमले से परेशान है। तो जानिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जिगरी यार सऊदी अरब है। यूएस ने सऊदी अरब की अगुवाई में गठबंधन सेना बनाई है, जिसमें यूएई समेत मिडिल ईस्ट के कई मुल्क शामिल हैं। यमन के हूती विद्रोही अरब गठबंधन सेना के खिलाफ हैं। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन है। ईरान की सीधी अदावत महाशक्ति अमेरिका से है।
बस ईरान की शह पर हुती विद्रोही यूएई और सऊदी अरब पर हमला करते हैं ताकि अमेरिका को उकसाया जा सके। ठीक ऐसा ही मामला पूर्वी यूरोप में बनता दिखाई दे रहा है, जहां यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यूक्रेन बॉर्डर के पास सेना तैनात है। आशंका है कि किसी भी वक्त रूसी डिफेंस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि रूस के प्रकोप से यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका और नाटो मेंबर पूरी ताकत के साथ जुटे हैं, मगर पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं। यहां तक कि पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ नाटो पर भी हमले की चेतावनी दी। यूक्रेन में जो एक प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने हटाया और उससे रशिया को एक चेतावनी मिली है। और इसीलिए ये यूक्रेन की जो अभी प्रॉब्लम है, अभी ये जो मसला है, ये बढ़ रहा है। ईरान और रूस की तरह ड्रैगन भी अमेरिका को ताइवान के नाम पर चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी कर रहा है। साउथ चाइना सी में तो चीन की नौसेना अमेरिकी जंगी बेड़ों के सामने मोर्चा संभाले हुए है। मगर इसके साथ साथ जिनपिंग की एयरफोर्स लगातार ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ कर रही है। ताइवानी डिफेंस के मुताबिक 23 जनवरी को चीनी वायुसेना के 39 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर जोन में घुसपैठ की थी। ये कोई भूल चूक नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ ड्रैगन की हवाई सेना ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की, बिना किसी डर और हिचक के। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।